दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने के लिए कौन से जानवर का मांस मिलाया जाता है? और शायद आपको पता नहीं होगा कि पनीर को मुलायम बनाने के लिए उसमें सुअर के स्पर्म और भैंस की हड्डियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जानते हैं फैक्ट्री में नकली पनीर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि गर्मी की वजह से दूध की मार्केट में सप्लाई कम हो जाती, लेकिन दूध से ही बनने वाले पनीर की बिकने वाली क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, त्योहारों के समय भी दूध की मांग उसकी खपत से कई गुना तक बढ़ जाती है, लेकिन उस समय भी दूध से बनने वाला यह पनीर मार्केट में धड़ल्ले से बिकता रहता है। एक रिपोर्ट की बात करें तो साल 2019 में जब भारत 17 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहा था, तब देश में दूध की खपत 64 करोड़ टन थी, यानी खपत उत्पादन से लगभग 4 गुना ज्यादा थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम नकली पनीर खा रहे? आइए जानते हैं नकली पनीर कैसे बनता है। आमतौर पर आज के समय में खाने से जुड़ी किसी भी चीज का बिना मिलावटी होना काफी मुश्किल है। आजकल नकली पनीर बनाने के लिए मिलावटी खोर अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंथेटिक पनीर को बनाने की। इसमें सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाले दूध में से उसकी क्रीम को अलग किया जाता है। इस दूध से क्रीम को तब तक निकाला जाता है जब तक उस दूध के सारे पौष्टिक तत्व खत्म ना हो जाए। दूध में से जब क्रीम को निकाल लिया जाए तो वो सिंथेटिक मिल्क के नाम से जाना जाता है। पनीर बनाने की इस प्रोसेस में अब सिंथेटिक दूध में अरारोट मिला लिया जाता है, जो दूध को गाढ़ा करने का काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरारोट आमतौर पर रसोई में काम आने वाला सफेद रंग का बारीक पाउडर है, जो अक्सर आलू की टिक्कियां बनाते समय यूज किया जाता है। नकली पनीर को बनाने के प्रोसेस की बात करें तो अब इस सिंथेटिक दूध को फाड़ने के लिए इसमें छेने का पानी मिलाया जाता है और एक बड़ी कढ़ाई में तेज आंच पर फॉर्मेलिन मिलाने के बाद देर तक पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बता दें कि ये फॉर्मेलिन दूध में इसलिए मिलाई जाता है क्योंकि ऐसा करने के बाद बनने वाला पनीर लंबे समय तक फ्रेश दिखता है। जब पनीर काफी गाढ़ा और पकने के बाद पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें से पानी को निकाल दिया जाता है और ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ऐसे तैयार हो जाता है बाजार में बिकने वाला नकली पनीर। इस नकली पनीर बनाने का एक तरीका और है जो बहुत ही खतरनाक है। इस प्रोसेस में सबसे पहले मिलावटखोर दूध में से क्रीम को निकाल देते हैं, और जब इस दूध में से क्रीम को निकाल लिया जाता है तो ये दूध बेकार हो जाता है, जिसके बाद दूध से ना तो मक्खन बनाया जा सकता है और ना ही दूध से बनी कोई और चीज। अब शुरू होता है नकली पनीर को बनाने का काला खेल। बिना पौष्टिक वाले दूध में सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जो दूध को काफी गाढ़ा कर देता है, और फिर इसे धीमी आंच पर काफी देर तक गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके तुरंत बाद इसमें पाम ऑयल के साथ दूध को फाड़ने के लिए बेकिंग पाउडर मिला दिया जाता है और तैयार हो जाता है बिल्कुल असली दिखने वाला नकली पनीर। लेकिन एक बात आपको बता दें कि बहुत से मिलावटखोर ऐसे हैं जो दूध की जगह सिर्फ पानी और रिफाइंड ऑयल मिलाकर भी पनीर बना लेते हैं। वहीं कुछ जगह पर नकली पनीर बनाने में केमिकल वाले दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना जानने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि मिलावटखोर किस तरह से नकली पनीर बनाकर आपकी सेहत से खिलवाड़ तो कर ही रहे, इसी के साथ ही मोटा पैसा भी कमा रहे, क्योंकि 1 किलो इस नकली पनीर को बनाने में सिर्फ 30 रुपए की लागत आती है और ये पनीर आपको बाजार में 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप किसी पनीर के असली या नकली होने की पहचान कैसे करते हैं? जहाँ तक असली पनीर की बात है तो ये बिल्कुल मुलायम होता है और इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है। अगर आप इसे स्मेल करके देखेंगे तो इसमें दूध की तरह ही खुशबू आएगी, लेकिन नकली पनीर ना ही दूध की तरह सफेद होता है और ना इसमें दूध की तरह कोई खुशबू आती है। इस नकली पनीर का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। जब भी आप इस नकली पनीर को हाथ पर रगड़ेंगे तो ये या तो पनीर दाने दाने में टूट जाएगा या फिर आपको रबड़ की तरह खींचता हुआ दिखाई देगा।